जय हिंद आप सभी को और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल अग्निवीर ऑनलाइन में। आई होप आप अपने अग्निवीर भर्ती की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आपको बताई है आप उनको फॉलो कर रहे होंगे, हमारी बाकी वीडियोस को भी आप फॉलो कर रहे होंगे। तो उन्हीं वीडियोस में एक और वीडियो आज का होने वाला है अग्निवीर मेडिकल टेस्ट के ऊपर। जी हाँ, अग्निवीर मेडिकल में क्या सब चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली है, क्या सब टेस्ट आपकी बॉडी पे होने वाले हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक देखें और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अग्निवीर आपको बनना है तो आपको कहाँ आना होगा? अग्निवीर ऑनलाइन। यहाँ आपको हेल्प के लिए मिलेंगी ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्निवीर आर्मी मेडिकल क्राइटेरिया के। ठीक है, तो जो बच्चे जिनका दौड़ हो गई है क्लियर, जिनका रिटर्न क्लियर हो गया है, उनका लास्ट बचता है मेडिकल क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखो ये सब बातें जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मेडिकल की, वो सब आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी है तो आप डेफिनेटली उसको चेक ज़रूर करवा लें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर्मी के उसके लिए। तो आर्मी में सबसे पहले बोला गया भाई उसकी मेडिकल, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा उसके अंदर स्ट्रेस को झेलने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा आपका यही टेस्ट होता है। बात करते हैं हाइट की। हाइट में डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं आपके डिफरेंट भर्ती के लिए, जैसे जीडी का अलग है, क्लर्क का अलग है, ट्रेडमैन का अलग है। वो सब हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर यहाँ राइट में आई के ऊपर दे दूंगा। अब यहाँ पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वेट होना चाहिए आपका कम से कम 50 kg। जी हाँ, इससे नीचे अगर वेट है तो फिर आप अंडर वेट की कैटेगरी में आएंगे। चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के साथ एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, मेडिकल की बात करें तो जो आपकी स्किन में कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। टैटूज़ हैं तो टैटूज़ आपको डिस्क्लोज कर पड़ेंगे। आपको पहले ही आपको एक फॉर्म भरा दिया जाएगा जिसमें कि आप बताएंगे कि कहाँ पे आपका नेचुरल टैटू है, मतलब कहाँ पे टैटू है, कहाँ पे आपका नेचुरल बर्थ मार्क है। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, बोन डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए आपकी। जो एल्बो होती है आपकी, जो बोन्स होती हैं, नीज़ होती हैं आपकी, वो सब अच्छे से बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके जो टीथ का फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है आपके दांतों का, वो पूरा होना चाहिए। 32 होने चाहिए आपके बेसिकली जो दांत होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आई साइट आपकी 6/6 से लेके 6/12 तक जाती है। वो सब हमने पहली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हेयरिंग में जो आपकी सुनने की क्षमता होनी चाहिए वो फुल फ्लेज दोनों कानों से आप सुनने चाहिए। ये नहीं कि आपका कान का पर्दा फटा हुआ है, तो वो डेफिनेटली आगे चल के जब आप गोला बारूद के साथ काम करोगे तो वो दिक्कत देगा आपको। ठीक है, अगला आपका जो चेस्ट और लंग्स आपके अच्छी मस्कुलैरिटी के साथ उनका फंक्शन होना चाहिए और लीवर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर्निया, हाइड्रोसील, ये सब जो मेंस रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो नहीं होने चाहिए आपको। अगर आप ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में नहीं है तो यू आर फिट फॉर अग्निवीर आर्मी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगली बात करते हैं अग्निवीर वायु की। ठीक है, देखिए वो जो वायु और नेवी है ये थोड़ी टेक्निकल जॉब्स होती है, तो यहाँ पे जो मेडिकल क्राइटेरियाज होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे आर्मी से। रीज़न बीइंग, आर्मी में आपको ऐसी जगहों पे पोस्टेड करा जाता है जहाँ पे कहीं पे फिजिकली टेरेन जो होते हैं चैलेंजिंग होते हैं, तो वहाँ पे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। तो उस तरीके से आर्मी अलग है थोड़ा नेवी और एयरफोर्स से। देखते हैं एयरफोर्स का। एयरफोर्स में जो आपकी हाइट है मिनिमम होती है मेल फीमेल दोनों के लिए 152.5 सेंटीमीटर, मतलब आर्मी के रिलेटिव में तो बहुत कम है। ठीक है, अगला फीमेल्स के लिए तो इससे भी नीचे चल जाती है 147 सेंटीमीटर्स तक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ सब आपको अगर आप अपना हिल सर्टिफिकेट दिखाते हो तो आपको हाइट में भी थोड़ा कंसेशन मिल जाता है। बात करें वेट की तो वो आपका हाइट और बॉडी के हिसाब से प्रोपोर्शनेट होता है। बीएमआई होता है एक, आप अगर बीएमआई कैलकुलेट कर लोगे तो आप अपना वेट भी सही पहचान जाओगे। चेस्ट जो हमने देखा, ठीक है, जो चेस्ट हमने बताया इसमें मिनिमम एज रेंज के हिसाब से उन्होंने +5 का एक्सपेंशन दिया है, वो सब हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। हेयरिंग में सेम, आपके कान दोनों खराब कोई नहीं होना चाहिए। डेंटल में आपका डेंटल फॉर्मूला पूरा होना चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करें, जो आई साइट होनी चाहिए आपकी, वो देखिए यहाँ पे देखिए 6/12 मैक्स है और 6/6 मिनिमम है। इसके बीच में हाइपरमोएट्रोमिया आपका +2.0 D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मायोपिया 1D से ज़्यादा, और जो एस्टिग्मेशन होता है आपका वो ±0.50 D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब आप अपने अगर आई साइट के डॉक्टर को बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, जनरल हेल्थ में आप कंसिडरेबली फिट होने चाहिए। ठीक है, फिट मतलब ये जो एक टेस्ट होता है वो फिजिशियन करता है,
फिजिशियन आपको बता देगा कि आपकी जनरल हेल्थ ठीक है या नहीं है। उसमें कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, आपका बीएमआई होता है, उसमें आपका हार्ट रेट होता है, कई सारी चीज़ें, ब्लड ब्लड लेवल, शुगर लेवल्स होते हैं, वो सब चीज़ें चेक होती है। बात करें फीमेल्स के लिए तो उनका गायनी एग्जामिनेशन में गायनी उनका जो होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उससे रिलेटेड कोई यूरिनरी उनको कुछ इन्फेक्शंस या कुछ भी उससे रिलेटेड इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक और चीज़ रहता है आपका कि जो आपका ना जेंडर भी, जैसे आजकल ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स अभी अप्लाई नहीं करेंगे आर्मी नेवी में, नहीं कर सकते हैं। रीज़न बीइंग अभी उनको मान्यता ही प्राप्त नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो लोग भी इस चीज़ से थोड़ा दूर रहें, ठीक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं हम नेवी के क्राइटेरियाज में देखते हैं। सबसे पहले कि आपका यहाँ पे नॉक नीज और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए आपकी पॉस्चरल डिफॉर्मिटी में। जो आपकी हाइट है, ठीक है, जो आपकी हाइट और वेट है वो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 157 सेंटीमीटर आपकी अप्रॉक्स हाइट होनी चाहिए, और वेट डिपेंड होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 157, 155 से लेकर 157 तक आपका वेट होना चाहिए, और वेट आपका, सॉरी, हाइट होनी चाहिए, और जो वेट होना चाहिए आपका वो आपकी हाइट के प्रपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट का एक्सपेंशन आपका हर एंट्री के हिसाब से अलग है, प्लस उसमें 5 आप कर दीजिए तो आपका फुल एक्सपेंशन के साथ आपका आ जाएगा। उसके अलावा आपका जो आपको नसों के गुच्छे नहीं होने चाहिए पाँव में, वेरिकोज वेन है ये, ठीक है, आपके पाँव में नसों के गुच्छे नहीं होने चाहिए, मेक श्योर करें आप। और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आपके कानों में कोई, हेयरिंग आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके अलावा आप फिटनेस एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि जो फिजिशियन होता है, जनरल फिजिशियन होता है, वो आपका ओवरऑल आप फिट हो या नहीं हो वो आपको बता देता है। बात करें आई साइट की, तो आई साइट में नेवी में भी 6/6 से लेकर 6/12 तक एक्सेप्टेड है, प्लस इसमें आप ग्लासेस एंड विदाउट ग्लासेस के भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको चश्मा लगा है तो उसमें भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये देखो 6/12 दिया है वर्स्ट, और 6/6 ऑब्वियसली हर जगह कम ही होता है, मतलब सबसे मिनिमम होता है। तो ऐसे करके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको अगर कहीं भी लगता है बीच में कि आपके बॉडी में कहीं ना कुछ डिफॉर्मिटी है, आपको लग रहा है कि कुछ इशू है, हाथ में स्वेटिंग, पसीना आना, या कहीं पे आपको नॉकलीज आपको फील हो रहा है, या पाँव में कहीं पे कुछ हड्डी बड़ी भी दिख रही है, तो आप अभी डॉक्टर को जाके दिखवा सकते हैं अपनी मेडिकल से पहले, सो दैट आपको बाद में चल के ये चीज़ें दिक्कत ना करें, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप हमारे को हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन के नाम से मिलेंगे। वहाँ भी आप हमारे को ऐसे ही प्यार दें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद।